बामदानी ने शुरू कर दिया है न्यूयॉर्क को कोलैप्स कराना, विच इज ऑब्वियस। तो धीरे धीरे सारे रिच लोग न्यूयॉर्क से भागते हुए टेक्सास और फ्लोरिडा, बिल्कुल जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था वैसे हो रहा है, होना भी चाहिए, उसी काम के लिए वो आए थे। अब जो हमने प्रेडिक्शन दिया है कि अमेरिका बेसिस खाली करके जाएगा, तो सीरिया का बेस अमेरिका पूरा खाली कर दिया है। फाइनल कॉन्वॉय अमेरिकी सोल्जर्स इक्विपमेंट सारे निकल चुके हैं उनके एयरबेस से, और सीरिया ने अनाउंस कर दिया है कि भाई हमने पूरा कंट्रोल हमारे मिलिट्री बेसिस का ले लिया है, अमेरिका जा चुका है यहाँ से। तो 16 अप्रैल 2026। और साथ में सीरिया ने ये भी अनाउंस किया कि इजराइल के साथ जो हमारा नेगोशिएशन चल रहा है वो खत्म नहीं हुआ है, और हम सिक्योरिटी अग्रीमेंट चाह रहे हैं इस पूरे रीजन के लिए। तो आप सबको पता है मेरा 2 दिसंबर का सत्तोलॉजी पे प्रेडिक्शन कि ट्रंप और यूएस जो है वो सीरिया से निकलना चाह रहे हैं, भागना चाह रहे हैं, ऑयल चोरी नहीं करना चाह रहे हैं सीरिया का, खुद का ऑयल बेचना चाह रहे हैं। तो ये 8 दिसंबर 2024 को ट्रंप ने खुद बोल दिया कि हमारा फाइट नहीं है, हम यहाँ से निकल लेंगे, हम दूर ही रहना चाह रहे हैं। फिर 8 दिसंबर को ऑब्वियसली इजराइल ने स्ट्राइक किया सीरिया पे और कब्जा करना शुरू किया। 9 दिसंबर को असद का पैलेस लूटा गया, कपड़े जला दिए गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पूरा क्राउड घुस गया उसके महल में। और 9 दिसंबर को रिजिम चेंज हो गया सीरिया का, और सीरिया के प्रेसिडेंट को, असद को, रशिया ले गया गए, रशिया वाले ले गए बचाने के लिए। और फिर 2 साल बाद अब इजराइल के हाथ में रीजन जाता हुआ और अमेरिका निकलता हुआ 2026 में। तो 2 दिसंबर का रिजीम चेंज का प्रेडिक्शन भी हो गया, यूएस को निकलना है वो भी कंप्लीट हो गया 2026 में, और इजराइल के हाथ में देके जाना है वो भी कंप्लीट हो गया। सारे के सारे प्रेडिक्शन 2 दिसंबर 2024। चले एक ऐसा दिन आएगा नेक्स्ट डिकेड में होपफुली जब यूएस प्रेसिडेंट मैक्सिमम भारत के फॉरेन मिनिस्टर तक ही मिल पाएंगे या बात कर पाएंगे, उसके ऊपर शायद टाइम ना हो हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास। चले अब ये ऑब्वियसली अमेरिकन फोर्सेस की प्लेट बताई जा रही है कि खाने में कुछ नहीं मिलता है। ऑब्वियसली इन्होंने पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है ताकि जल्द से जल्द अमेरिकन फोर्सेस का ले ऑफ शुरू हो। कंगाल तो वो हो ही चुके हैं डी डॉलराइजेशन के चलते, और बजट अब ज्यादा है नहीं इनके पास। एनवायरनमेंट भी क्रिएट करना है कि भाई हम क्यों हमारे एक्स्ट्रा बेसिस छोड़ के जाएंगे भारत और इजराइल के लिए, और हमारा एम्बेसी का एक्स्ट्रा स्टाफ और फोर्सेस के नंबर्स भी ले ऑफ किए जाएंगे। तो इनकी प्लेट में कम से कम खाना दिखने वाला है ऑब्वियसली, क्योंकि वो नरेटिव क्रिएट करना है ले ऑफ वाला। डिजिटल प्रिजन सिटीज वर्ड बाय वर्ड जो मैंने प्रेडिक्ट किया था, इलॉन मस्क ऐसी सिटी बनाना चाह रहा है, सबको ले ऑफ होने के बाद यूनिवर्सल हाई इनकम, उनका अब ऑफिशियली ट्वीट आ गया इसके बारे में, सबका अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, मैं यूनिवर्सल हाई इनकम दूंगा, मतलब फेडरल गवर्नमेंट देगी, और एआई बहुत ज्यादा गुड्स और सर्विस बनाएगा, किसी को काम करने की जरूरत नहीं है, इन्फ्लेशन भी नहीं होगा। तो ये जो ऑब्वियसली संजीव सारियाल जी ने भी इस पर कमेंट किया कि ये सब कुछ मैथ इसका बैठता नहीं है। तो फिर मैंने उनको रिप्लाई में लिखा है कि मैथ बिठाना ही नहीं है इसने। इसने इसको ऐसे पैकेज करना है कि कुछ अमेरिकन कोई प्रिविलेज लाइफस्टाइल जीने वाले बेसिकली डिजिटल प्रिजन सिटीज में ले जाने वाले हैं, और उसको कुछ फैंसी बना के पैकेज करके बताना पड़ेगा ना, वरना अमेरिकन अंदर जाएंगे नहीं। तो कोई मैथ तो बैठना ही नहीं है, एआई का मैथ कहाँ से बैठेगा? जब तक ह्यूमन कंज्यूम नहीं करता तब तक प्रॉफिट हो ही नहीं सकता है, एआई का मैथ बैठेगा कहाँ से? अब ये ऑब्वियसली जो हमारे व्यूअर्स को 2021-22 से पता है कि क्योंकि सऊदी अरेबिया और यूएई ने पूरा रेडिकलाइजेशन फैलाया था पेट्रो डॉलर्स के चलते, डॉलराइजेशन के पीरियड में
तो सऊदी यूएई ही अपना गंद पूरा साफ करेंगे, तो उन्हीं के पैसों से डी रेडिकलाइजेशन भी होना है। तो घर वापसी के लिए फंडिंग भी तो वही करेंगे ना, कोई और क्यों करे? जब गंद तुमने फैलाया तो तुम साफ करो। ये हमारे यूएस को 21-22 के वीडियोस से पता है, प्रेडिक्शन दिया हुआ। अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ऑफिशियली एफसीआर का लाइसेंस दे दिया है धीरेन्द्र शास्त्री जी को, बागेश्वर धाम जो है। तो अब सऊदी यूएई घर वापसी का फंडिंग का तैयारी कर रहे होंगे, बाबा बागेश्वर के अकाउंट में जमा करने पैसे। बिल्कुल 21-22 का प्रेडिक्शन 2026 में प्रेपरेशन अब दिख रही है कि सऊदी यूएई फंड करेगा डी रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस, बिल्कुल सही दिशा में जाता हुआ। चले, साफ है ना कि भाई पेट्रो डॉलर्स ने रेडिकलाइजेशन फैलाया डॉलराइजेशन पीरियड में, तो अब पेट्रो रुपीज डी रेडिकलाइजेशन फंड करेगा डी डॉलराइजेशन पीरियड में। एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। तो बागेश्वर धाम सरकार को अब एफसीआरए लाइसेंस हो चुका है इनके पास, तो फॉरेन से जो कोई भी फंड करना चाहे रिलीजियस हिंदू कैटेगरी में कर सकते हैं ऐसी एक्टिविटीज के लिए। तो अब जल्द से जल्द सरकार ने प्रावधान कर देना चाहिए कि जो कोई भी फैमिली के अप्रूवल के साथ, पेरेंट्स के अप्रूवल के साथ धर्म में वापस आना चाहता है, मुझे लगता है उनको श्री श्री रविशंकर, बागेश्वर धाम, फिर सदगुरु जी, ये सब जितने भी हैं, पतंजलि वाले जो हैं हमारे रामदेव बाबा, इन सबको जो है ऑफिशियली मुझे लगता है कि नया आधार कार्ड और वोटर आईडी नए नाम के साथ इशू करने का ऑब्वियसली पेरेंट्स का अप्रूवल होना चाहिए कि भाई तुम वापस धर्म में वापस आ रहे हो, आपसे गलती हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर उनको नए नाम के साथ आधार कार्ड और वोटर आईडी वो सबमिशन के साथ, भाई पेरेंट्स का लीगल ऑफिशियल अप्रूवल है उस डॉक्यूमेंट के साथ, फिर ऑफिशियली नाम चेंज करके रिकॉर्ड्स अपडेट कर देने की ये फैसिलिटीज तैयार कर लेनी चाहिए, क्योंकि भारत एक जैसे हिंदू राष्ट्र है ही। तो अब सऊदी यूएई का फंडिंग भी आएगा अच्छा खासा, तो काफी चीजें हम कर पाएंगे। ठीक है, जब मैंने ये प्रेडिक्शंस दिए थे कि भाई चाइना जो है वो सारे मंदिर रिवाइव होगा धीरे धीरे, और रामायण महाभारत दीपावली का सेलिब्रेशन चाइना में शुरू होगा, ये मैं तब बोल रहा था जब सारे के सारे 5000 वीडियोस बन रहे थे इंडिया चाइना वॉर के, और ये लोग सारे मिलके मेरे ऊपर हंस रहे थे, तब की बात मैं कर रहा हूं। तो अब वो दिख रहा है साफ, चाइना सेलिब्रेट करता हुआ रामायण और दीपावली। तो इम्पोर्टेंट ये है कि दिसंबर 2024 में जब 2 साल पहले मैंने ये प्रेडिक्शन दिया कि अब भारत और चाइना के बीच कंपटीशन शुरू होने वाला है, किस बात का, कि धर्म स्थापना पहले कौन करेगा, कहां पे, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, इंडो पैसिफिक की वो कंट्रीज में धर्म स्थापना पहले कौन करेगा, इसका कंपटीशन शुरू होने वाला है। तो उसके बाद आप देख रहे हैं बहुत सारे हमारे बुद्धिस्ट रेलिक्स जो थाईलैंड, कंबोडिया पहुंचाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, वहां सेलिब्रेशन करवाया जा रहा है। बिल्कुल वैसे चाइना भारतीय चीजें लर्न करना सीख रहा है। क्यों? क्योंकि चाइनीज और बुद्धिस्ट तो उसको पता है, लेकिन जो कोर भारतीय चीजें हैं वो भी अब वो सीख रहा है। मतलब वो भारतीय चीजें भी ऑफर करेगा और चाइनीज चीजें भी ऑफर वही करेगा। धर्म स्थापना के लिए कंपटीशन बढ़ने वाला है साउथ ईस्ट एशिया में कि कौन धर्म की स्थापना करेगा। मैंने बता दिया है कि चाइना खुद एक जायंट मशीन है, जब वो डायरेक्शन तय कर लेगा तो भारत कॉम्पीट नहीं कर पाएगा उसको धर्म स्थापना में। तो हमें भी अलर्ट रहना है कि इसका फिर नेगेटिव यूज कुछ ना हो, पता चला बोलेंगे रामायण भी हमारा है या किसी और का ऐसा बोल देंगे, तो इनका कोई भरोसा नहीं है। यू हैव टू बी वेरी अलर्ट, और साफ इनको भी प्रेशर में रखना होगा कि भाई ये तो आपको पकड़ के चलना है कि भारतीय ओरिजिन था धर्म का। जयशंकर जी का स्टेटमेंट आया है, इंडियन ओशियन मस्ट प्लान फॉर मोर स्टॉर्मी डेज while hoping for more sunny ones। भाई सादा सी बात है ना कि वेस्ट एशिया में अब भारतीय नेवी और भारतीय एयरफोर्स जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन देने वाली है।
2 मीटिंग्स हुई है, जयशंकर जी की MBZ के साथ हुई है। और ये मीटिंग जो है उनके जो डेप्यूटी आई थिंक FM है या FM है, जो भी है, खालिद नाहियान, ये चाइना विजिट के लिए गए। तो ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं। होपफुली भारतीय महासागर वैसा ही प्रोमिनेंट, पीसफुल और इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएगा जब पूरे वेस्ट एशिया रीजन से भारत तक का पूरा जो महासागर है वो पूरा वाइप आउट हो जाएगा, रेडिकल्स पूरे सफाई हो जाएगा उसके बाद। तो होप करना है सनी दिन की, उससे पहले स्टॉर्मी डेज आएंगे। ठीक है, चल भाई, फ्रांस विंडोज को डिच करके लिनक्स पे जाएगा, यूएस टेक्नोलॉजी का रिलायंस कम करने के लिए, जो मैंने साफ बताया। कुछ भी वेस्टर्न प्लेटफॉर्म में अलाउ नहीं किया जा सकता। 10 साल के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज और सारा फॉरेन कनेक्शन सारे डिवाइसेस में से खत्म करना होगा, भारत को भी करना होगा। 1 अप्रैल को बताया, 10 अप्रैल को फ्रांस का आ गया। उसके बाद 24 मार्च को मैंने बताया कि यूएस डिफेंस कंपनीज अब अमेरिका से कंटाल चुकी है, युद्ध तो कोई जीतना नहीं वैसे भी इन्होंने, तो अब अमेरिका में से ऑपरेशन शिफ्ट होने। और 24 मार्च का आया और 12 अप्रैल को कनाडा खुद बोल रहा है कि $1 में से 70 सेंट्स हम अमेरिका को ट्रांसफर कर रहे थे मिलिट्री स्पेंडिंग का। अब हम ये डिफेंस कंपनीज को पेमेंट नहीं करेंगे, अब हम ये अमेरिकी डिफेंस कंपनीज को पेमेंट नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? यूएस डिफेंस कंपनीज को समझ में आ गई है कि अमेरिका में उनका टाइम पास हो रहा है। ठीक है, 24 मार्च का पोस्ट और 12 अप्रैल को कनाडा से आ गया कि हम पेमेंट नहीं करने वाले। धीरे धीरे समझ रहे हैं मल्टीपोलरिटी में क्या होने वाला है। अब ये जो मैंने बोला कि भाई इतने वर्षों से बता रहा हूं कि टेक्नोलॉजी से, AI से, रोबोटिक्स से आप प्रोडक्ट्स बना सकते हो, लेकिन जब तक ह्यूमन कंज्यूम नहीं करेगा तब तक कोई प्रॉफिट नहीं होना है। तो 4 साल से मैं बोल रहा हूं, अब इस पर ऑफिशियली बॉस्टन यूनिवर्सिटी और यूपेन का रिसर्च पेपर आ चुका कि AI से कंजम्पशन कहां से लेके आएंगे, प्रोडक्शन तो हो जाएगा। जब बर्थ रेट ही नहीं है तो कंज्यूम कौन करेगा, और कंज्यूम नहीं करेगा प्रॉफिट कहां से होगा। ये ऐसे तो आप ले ऑफ करने वाले हो, तो जब इनकम ही नहीं होगी सामने वाला कंज्यूम कैसे करेगा, ह्यूमन। वैसे ही इनके बर्थ रेट नहीं है। तो अब उस पर रिसर्च पेपर बकायदा आ गया, जो मैं 4 वर्ष से समझा रहा हूँ। जो AI उछल रहे थे, ओ अमेरिका के पास AI है, AI है। अरे भाई, कंज्यूम करेगा नहीं जब तक ह्यूमन, तो प्रॉफिट कहां से होगा। इतना समझ में नहीं आता है क्या कि कोई फाइनेंशियल मॉडल बैठता ही नहीं है AI के लिए।